तस्करी प्रकरण में 14 आरोपियों पर मकोका की कार्रवाई। छत्रपति संभाजीनगर क्राइम ब्रांच की ने बड़ी कार्रवाई। गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार यह कार्रवाई 4 अलग अलग गौवंश प्रकरणों की जांच के बाद की गई है। पुलिस के अनुसार जांच में यह सामने आया कि आरोपी कथित रूप से संगठित तरीके से गौवंश की अवैध खरीद फरोख्त, परिवहन और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गतिविधियां चला रहे थे। इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद मकोका की धारा 3 उपधारा 1 खंडों, धारा 3 उपधारा 2 और धारा 3 उपधारा 2 और धारा 3 उपधारा 4 के तहत प्रेस नोट के अनुसार इस प्रकरण में कुल 14 आरोपियों को शामिल किया गया है। पुलिस का दावा है कि पहले से दर्ज मामलों, जांच में मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 14 आरोपियों पर मकोका की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत अब यह मामला विशेष मकोका न्यायालय के समक्ष चलेगा, जहां अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। कानूनी जानकारों के अनुसार मकोका लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर लिया जाएगा। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में उल्लेखित 14 में से 9 आरोपियों के नाम इस प्रकार है। जुबैर शफीक कुरैशी, जिसे पुलिस ने टोली प्रमुख बताया है, मोहसिन अयूब कुरैशी, मोहम्मद समीर मोहम्मद शरीफ कुरैशी, मुजिब और मुजाहिद अयूब कुरैशी, शेख अयूब कुरैशी, शेख अयूब कुरैशी, सलीम कुरैशी, पिता शेख चांद कुरैशी, वसीम शकील उर्फ शफी कुरैशी, ताजिक रऊफ शेख। हालांकि पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में 14 आरोपियों के खिलाफ मकोका की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब्त किए गए गौवंश किस व्यक्ति अथवा किस स्रोत से खरीदे गए थे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि गौवंश की खरीद फरोख्त हुई थी तो स्वाभाविक रूप से कोई विक्रेता भी रहा होगा। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि उन पशुओं को बेचने वाला व्यक्ति कौन था, क्या उसकी पहचान की गई? यदि पहचान की गई तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, और यदि पहचान नहीं की गई तो गौवंश के मूल स्रोत तक जांच कैसे पहुंची? इतना ही नहीं, यदि जांच एजेंसियों का दावा है कि यह एक संगठित नेटवर्क था, तो क्या उस कथित नेटवर्क में पशुओं को बेचने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच की गई? क्या उन तक पुलिस पहुंची, और यदि पहुंची तो उनके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की गई? कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि कोई विक्रेता कथित संगठित नेटवर्क का हिस्सा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई संभव है। फिलहाल पुलिस के प्रेस नोट में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा प्रेस नोट में 14 आरोपियों के खिलाफ मकोका की कार्रवाई का उल्लेख है, जबकि सार्वजनिक रूप से केवल 9 आरोपियों के नाम जारी किए गए हैं। ऐसे में शेष 5 आरोपियों की भूमिका और पहचान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सामने आ सकता है।